जिस शिवलिंग की ब्रह्मा विष्णु और देवताओं द्वारा आज यह ज्योतिर्मय लिंग पूजित है, जो निर्मल उज्ज्वल और शोभित सुहावना है, जो जन्म जन्मों के पापों का नाश करता है, मैं उस सदा शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। करता है करुणावान, जिसने रावण के अहंकार का नाश किया, मैं उस सदा शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो आध्यात्मिक बुद्धि विवेक के उत्थान का जो कारण है, सिद्धों, देवताओं, असुरों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के द्वारा जिसकी वंदना होती है, मैं आज उस सदा शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिसका श्रृंगार होता है, लिपटे हुए सर्प जिसकी शोभा बढ़ा रहे हैं महाराज, जिसने राजा दक्ष के महायज्ञ का विनाश किया, आज मैं उस सदा शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शिवलिंग के ऊपर कुमकुम चंदन का लेपन होता है, जो कमल के हार से सुशोभित है, जो सभी जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पापों का नाश करने वाला जो शिवलिंग है, आज मैं उन शिवलिंग को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं।
के समान है। मैं आज उस शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण सृष्टि की रचना जिससे आरंभ हुई थी, जो 8 प्रकार के दारिद्र्य को दूर करने वाला है, उस सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शुर शुरवर पूजित लिंग शुरवना घोष सदा बृहस्पति जी महाराज द्वारा पूजित जो शिवलिंग है, स्वर्ग में बनते फूलों द्वारा जिसकी पूजा, जिसकी अर्चना होती है, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, जो महानतम है, मैं उस शाश्वत शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यो पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन शरणमोदते। और अंत में जो लिंगाष्टकम भगवान शिवलिंग की समीप बैठकर जो लिंगाष्टकम का जो गान करता है, भगवान शिवलिंग की जो पूजा करता है, वो मनुष्य साक्षात शिवलोक को प्राप्त हो जाता है, भगवान शंकर के लोक को प्राप्त हो जाता है। और शिव पूजन में जो लिंगाष्टकम अत्यंत शुभ माना जाता है। जिस लिंग की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच आज उस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंग भगवान की हर 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 हर। देखिए, हर हर महादेव बोलने से मेरे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु सृष्टि आज, ब्रह्मा और विष्णु आज सृष्टि के 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। भगवान शंकर से कहते हैं, शिव सृष्टि संबंधित 5 कृत्यों को बताते हैं कि सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। भक्त इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में
और अनुग्रह आकाश की स्थिति है। इन पांचों कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुंह हैं। भगवान के क्या है? पंचानन। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। भगवान के कितने मुंह हैं? पंचानन रूप में भगवान कहते हैं कि मेरे 5 मुंह हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, मेरी सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य आपने तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लिए। अब मेरे ही विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने श्रृंगार और तिरुभाव नामक कृत्य को प्राप्त कर लिया है, किंतु अनुग्रह नामक कृत्य को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान शंकर कहते हैं सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, फिर ओंकार से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। ओंकार से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जिसे ओंकार के रूप में ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर कहते हैं सबसे मेरे मुख से सर्वप्रथम ओंकार का प्राकट्य हुआ, तत्पश्चात ओंकार से ही पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो शिव पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र से त्रिपदा गायत्री तथा गायत्री से ही संपूर्ण वेद का प्राकट्य हुआ। अंत में भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र दीक्षा दी। इस ओंकार, इस पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी, और ब्रह्मा जी से और भगवान विष्णु ने सदा शिव की स्तुति की। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने। सकलाकल रूपाय शाम्भवे गुरवे नमः। इति स्त्वा गुरो वन्दे ब्रह्मा विष्णुश्च नमः। हे भगवान, हे आराध्य, हे शंकर, हे प्रभु, आप सत्य आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं। आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत है। आपके शकल और निष्कल स्वरूप है महाराज। आप सदगुरु हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे आराध्य, हे भगवान, हे शंकर, आज ब्रह्मा और विष्णु कहने हैं कि आपको हमारा नमस्कार है, आपको हमारा नमस्कार। और इतने में भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए, अपने कैलाश की ओर चले गए। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी महाराज शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, लक्षण, पूजन और किस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। और एक ऐसी जगह में आपने शिवलिंग का निर्माण कर दिया जहाँ उसे पंछी भी नहीं देख पा रही है, तो व्यर्थ है शिवलिंग का निर्माण, शिवलिंग का पूजन करना। यदि जल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा, जल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग कितना होना था? छोटा, 1 अंगुल का। और यदि अचल प्रतिष्ठित हो तो शिवलिंग क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और पीठ और जलहरी गोल, चकोर या त्रिकोणी होनी चाहिए। शिवलिंग खाली शिवलिंग नहीं होना चाहिए, जलहरी भी होना चाहिए। शक्ति का स्वरूप पीठ है। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण किया गया हो उसी द्रव्य से
जलहरी का निर्माण भी करना चाहिए। और उस मंदिर में केवल नर्मदेश्वर, जो नर्मदा में जो शिवलिंग मिलता है वह बाण लिंग ही क्या है, अपवाद है। उसमें अगर जलेबी न भी हो तो चलेगा, क्योंकि नर्मदा का स्वयं साक्षात एक पत्थर शिवलिंग है। और यदि जल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 1 अंगुल। कितनी? 1 अंगुल। जैसा आप कहीं भी ले जा सकते हैं शिवलिंग को। और अगर अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 12 अंगुल। कितना? 10 2 12 अंगुली का होना चाहिए। सर्वप्रथम शिल्पकार के द्वारा सुंदर देवालय बनाए भगवान शंकर का शिवालय बनाइए। आलयम सर्वदेवाना, और जहाँ सारे देवताओं का निवास रहता है उसे भगवान शंकर का शिवालय कहते हैं। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर और स्वच्छ हो, उसके पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हो, पूर्व और पश्चिम में। शिवलिंग की स्थापना उस गर्त में नीलम, लाल रत्न, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा इत्यादि से वैदिक मंत्रों के द्वारा पंचाक्षर मंत्र से वहाँ परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। और शिवलिंग का जो पीठ है वो भगवती माँ, भगवती परम्बा जगदम्बा का स्वरूप है। और भगवान शिवलिंग क्या है? शिव का स्वरूप है, जिसे भगवान शंकर देवी, जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बैठाकर विराजते हैं, वैसे ही शिवलिंग सदा पीठ के साथ विराजमान होते हैं। 16 उपचार सहित लिंग का पूजन करना चाहिए। यदि श्रद्धा से शिवलिंग को नमस्कार भी कर लिया जाए तो भी शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। और महाराज शिवलिंग की पूजा इतनी सरल है कि भगवान विष्णु के कपड़े उतारते भगवान विष्णु के सजाते विष्णु को आभूषण पहनाते आप थक जाएंगे। लेकिन भगवान शिवलिंग की पूजा, देखो भगवान शंकर की पूजा, 1 लोटा जल उठाया, प्रभु के शिवलिंग में डाल दिया, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे करुणावान भगवान मेरे आराध्य मेरे शंकर हैं। और नर्मदेश्वर शिवलिंग न हो तो धातु का लिंग भी अगर नहीं हो तो मिट्टी का पार्थिव लिंग को बना करके भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। और कलयुग में पार्थिव लिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर के इस पार्थिव लिंग का पूजन स्वयं राजा दशरथ जी महाराज जी ने किया। जब राजा दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, कोई संतान राजा दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुए, तो क्या करूं, कहां जाऊं, तो राजा दशरथ जी महाराज जी ने भगवान सदा शिव मेरे आराध्य का पार्थिव लिंग रूप में भगवान सदा शिव का पूजन किया। और उस पूजन के फल स्वरूप दशरथ जी के घर में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में विराजमान हो गए। यह प्रमाण भगवान शंकर का है। इतने दयालु, इतने करुणावान भगवान शंकर है। इस लिंग का पूजन स्वयं भगवान श्री राम ने किया। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तो आज रामेश्वर के रूप में बालू से भगवान सदा शिव का पूजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान रामेश्वर, मैं राम को पूजूं, ये राम के ईश को पूजे। भगवान राम कहते हैं कि मेरे ईश आप हैं, और भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे ईश्वर आप हैं। तो इस भगवान शंकर जी के शिवलिंग का पूजन आज देवता, यक्ष, किन्नर, बहुत सारे लोग इस शिवलिंग का पूजन करते हैं। और यदि कहते हैं कि मिट्टी भी न मिले तो आटे का शिवलिंग बना लें, गाय के गोबर का भी शिवलिंग हम लोग बना सकते हैं।
कनेर के फूल का शिवलिंग बना सकते हैं, फल का बना सकते हैं, गुड़ मक्खन का शिवलिंग बना सकते हैं। यदि आप कहें कि भैया हम स्नान करने जा रहे हैं तो वहाँ तो भगवान शिवलिंग कहाँ से होगा, तो अपना ये अंगूठा है ना, अंगूठा ये अंगूठा रखो, ये शिवलिंग बन गया और ये पीठ बन गया। शिवलिंग बन गया और पीठ बन गया ना, ये शिवलिंग बन गया और ये जगदम्बा पीठ का बन गया। तो बस इसी को मान करके, शिवलिंग को ध्यान करके इसी का पूजन करो, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि 2 उंगली उठा दो, 2 उंगली उठा दो और ये देखिए 2 उंगली उठाई और 2 उंगली नीचे कर दी, बस इसके ऊपर जल डाल दो, ये शिवलिंग और ये पीठ बन गया। कुछ न मिले तो इनका पूजन कर दो, उसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और पंचाक्षर मंत्र का शिवलिंग के महत्व के बाद पंचाक्षर मंत्र के बारे में बताया गया है कि नित्य प्रति हमें पंचाक्षर मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का 10,000 जप किया जाए तो 3 वर्ष में मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मनुष्यों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर का जो हाथ का जो क्षेत्र है वह क्या हो जाता है, पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। वह कोई नगर नहीं कहलाता है, कोई ग्राम नहीं कहलाता है, वह पुण्य क्षेत्र बन जाता है, जहाँ मेरे महादेव की स्थापना की जाती है, जहाँ मेरे महादेव के शिवलिंग की स्थापना की जाती है। वह कोई ग्राम नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई परिवेश नहीं, कोई नगर नहीं, वह साक्षात पुण्य क्षेत्र उसे कहा जाता है। इस प्रकार से ऋषियों और देवताओं द्वारा स्थापित भगवान शिवलिंग के चारों ओर का 1000 हाथ का पुण्य क्षेत्र होता है। पुण्य क्षेत्र में स्थित कुआं आदि को शिवगंगा समझना चाहिए। वहाँ स्नान करने से, दान करने से, जप करने से भगवान मनुष्य को भगवान शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को मैं एक विशेष बात बताता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पे बैठे हैं तो नित्य पंचाक्षर मंत्र का नित्य प्रति अपने मन ही मन में इस मंत्र का जप करते रहें। देखिए इस मंत्र का कितना भयंकर चमत्कार आप लोगों को मिलेगा। और इसके बाद पंचाक्षर के बाद काल विशेष में भिन्न भिन्न नदियों में जल में स्नान का उत्तम फल बताया गया है कि जब बृहस्पति जी सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में गोदावरी नदी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। और माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा के किनारे पर किया गया श्राद्ध पिंडदान पिता और नाना दोनों के कुलों को तारने वाला होता है। जो माघ मास के सूर्य संक्रांति और फाल्गुन मास में करता है। और यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर जीवन बिताया जाए, जीव के पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्र इस शिव क्षेत्र में कोई पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप से क्या हो जाता है, वज्रलेप हो जाता है। वो कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। मानसं वज्रलेपं कल्पं कल्पानुगं तथा। अब इसके बाद देश काल पात्र और दान का विचार बताते हैं शिव पुराण में। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि देव यज्ञ आदि कर्मों के लिए देश और विचार को बताइए। शुद्धं ग्राम समफलम् देव यज्ञ
ऋषि जग ऋषियों, घर में करने पर समफल की प्राप्ति होती है। किसको? दान को करने से। और गौशाला का जो किया गया दान है वो घर से भी 10 गुना अधिक प्राप्त होता है। घर से 10 गुना गौशाले में और गौशाले से 10 गुना जलाशय में, और उससे भी 10 गुना दान का फल बेलपट वृक्ष के नीचे किया गया, तुलसी के सामने किया गया, और उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है देवालय में, और उससे भी 10 गुना किया गया दान का फल तीर्थ भूमि में, हरिद्वार, बद्रिकाश्रम, काशी, वाराणसी में, और उससे भी 10 गुना दान का जो फल है वह किसी नदी के किनारे प्राप्त होता है, और उससे भी 10 गुना दान का जो फल है वह किसी तीर्थ नदी के किनारे, जैसे हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, बनारस हो गया, और उससे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति सप्तगंगा में गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, और इनसे भी गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयोरेव सप्तगंगा प्रकीर्तिता। फल की प्राप्ति किसी समुद्र के किनारे प्राप्त होती है, और इससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति शिखर पे, पर्वत शिखर पर प्राप्त होती है, और इससे भी अगर अधिक पुण्य की प्राप्ति करना है तो महाराज जहां मन लग जाए वहां दान कर दें। सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति, कहीं पर भी आपका मन कर रहा है, अरे मुझे दान करना है, और मैं ये अवश्य करता हूँ, कहता हूँ सर्वास्मदिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः। इस प्रकार से जहाँ कहीं भी आपका मन करे उस जगह पर, उस क्षेत्र में अवश्य दान करना चाहिए। देखिए कि दान को करने से हमारा धन क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। अगर हमने सन्मार्ग के द्वारा धन, पैसा हमने कमाया है तो उसका 1/10 हिस्सा हमें अपने जीवन में अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि दान को करने से धन पवित्र हो जाता है। जो पैसा हमारे रोग में लगना है, शोक में, दुख दरिद्र में लगना है, अगर दान किया हुआ रहेगा तो वो पैसे का सदुपयोग हो जाएगा, और अपनी आजीविका का 10अंश, अगर तुम 1 महीने में 1000 रुपये कमाते हो तो उसका 10% 100 रुपया अवश्य दान करें। दान को करने से क्या हो जाता है? धन पवित्र हो जाता है। ये नहीं कि आप लोग दान कर रहे हैं आपका दान कम होगा, नहीं, दान को करने से हमारा दान पवित्र हो जाएगा। अरे महाराज, राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, हम अपना एक जीवन, एक कीमती समय दान नहीं कर सकते हैं। राजा बलि जब भगवान बलि की परीक्षा लेने के लिए गए तो इतना बड़ी बलि से बड़ा दानी कोई था इस जगत में नहीं था। तो बलि से 3 पग पृथ्वी जब भगवान ने मांगी तो बलि ने सर्वस्व दान कर लिया, और अंत समय में कहा कि बलि ने कहा कि मैंने सर्वस्व दान कर लिया, अब हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो भगवान ने कहा कि राजा बलि, दानियों में आज से सबसे बड़ा दानी तुम कहलाओगे।
दिन अपना सर्वस्व दान करो। अब हे बलि बोल, मैं तीसरा पांव कहाँ रखूं, क्योंकि 3 पग पृथ्वी दान करने के लिए संकल्प लिया था राजा बलि ने। तो बलि ने कहा कि भगवान, आपने 2 पग में सब कुछ मेरा नाप लिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, तीसरा पग इस दास के मस्तक पे रख लो। तो आज राजा बलि का दान पवित्र हो गया, और आज दान की महिमा राजा बलि ने दिखाई। ये हमारे धर्म, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि दान को करने से हमारा रुपया, हमारा पैसा कम नहीं होता है, बल्कि हमारा रुपये, हमारे पैसे में वृद्धि हो जाती है। और सतयुग में किया गया, त्रेता में किया, द्वापर और कलयुग में, कहते हैं कि सतयुग में किया गया दान का पुण्य फल त्रेता में 3/4 बढ़ जाता है, और उसका आधा द्वापर में, और उसका 1/4 अगर कलयुग में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ थोड़ा सा भी एक दान कर लिया, तो सारे युगों का दान का फल आपको मिल जाएगा। दान पुण्य का फल श्रद्धा के अनुसार फल मिलता है। सतयुग में श्रद्धा, विश्वास 100% था, इसलिए पुण्य भी पूरा मिलता था सतयुग में। लेकिन कलयुग में श्रद्धा है नहीं, विश्वास रहा नहीं, और एक विश्वास घटकर क्या हो गया, 1/4 हो गया। इसलिए इसका फल भी हमें कम मिलता है, दान का फल भी क्या मिलता है, कम मिलता है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से हम दान तो करते नहीं हैं। इसके बाद दान की महिमा बताई, सत्कर्म का फल बताया। सूर्य संक्रांति के दिनों में संक्रांति का फल बताया गया है कि जब भगवान सूर्य विषुवत रेखा पर होती है, जिसे चैत्र नवमी और आश्विन नवमी पर भगवान सूर्य अपनी भूमध्य विषुवत रेखा पर रहते हैं, उस समय किया गया सत्कर्म सूर्य संक्रांति की उपेक्षा 10 गुना फल प्रदान करते हैं। अब कहा गया है कि दक्षिणायन में किया गया सत्कर्म की उपेक्षा 10 गुना फल देने वाली होती है। अब कहा गया है कि चंद्र ग्रहण के दिन किया गया सत्कर्म, चंद्र ग्रहण के दिन किया गया दान कर्क संक्रांति की उपेक्षा 10 गुना फल अधिक देती है, और सूर्य ग्रहण की उपेक्षा भी 10 गुना फल देने वाला होता है। महताम संग कालश्च कोटर का ग्रहण विदु, किंतु साधु पुरुषों का संग तो करोड़ों सूर्य ग्रहण से ज्यादा फल देने वाला होता है। यहाँ पे संतों ने साधु पुरुषों का जो संग है उसे करोड़ों सूर्य ग्रहण से भी ज्यादा फल देने वाला कहा गया है। इसलिए हमें निरंतर संत महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए, उनके संग में रहना चाहिए, उनकी कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि एक संत, एक साधु हमें हमारे जीवन को तारण करने वाला बन सकता है। देखिए महाराज ध्रुव जी महाराज जी को, प्रहलाद जी महाराज जी को नारद जी एक संत के रूप में, एक गुरु के रूप में मिले, और उन्होंने भगवान की भक्ति को प्राप्त करके अपना जीवन परिवर्तन कर दिया और भगवान की प्राप्ति कर ली। साधु और संतों की इतनी महिमा हमारे पुराणों में बताई गई है। अब कहते हैं कि महाराज पात्र कुछ दान के लिए पात्र की विशेषता बताई गई है। तपोनिष्ठ योगी
ज्ञाननिष्ठ अथवा 24 लाख गायत्री जपने वाला ब्राह्मण उस दान का अधिकारी है, क्योंकि दान उसे ही करना चाहिए जिसमें पात्रता हो। गुरु लोग उसे बनाते हैं जिस गुरु में कुछ योग्यता हो। शिष्य उसे ही बनाया जाता है जिस शिष्य में कोई पात्रता हो। दीक्षा उसी को मिलती है जिस विद्यार्थी में कोई पात्रता हो। पतना त्रायते इति पात्रं शास्त्रं शास्त्रे प्रयुज्यते। जो दान देने वाले की पतन से रक्षा करता है, किससे करता है? पतन से। उसे पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पात्र। आप लोगों को कथा समझ में आ रही है? बोले हर हर। अरे महाराज मुझे लग रहा पीछे नहीं आ रही है। हर हर। तो गायकम त्रायते पाता गायत्री चुच्यते हिशा। जो जप करने वालों का पतन से बचाई, उसे गायत्री कहते हैं। गायत्री जपते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय सभी को गायत्री का जप करना चाहिए। जैसे धनहीन पुरुष किसी को धन नहीं देता है ना, जो जिसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा रहता है, स्वाभाविक है कलयुग का प्राणी, बहुत सारा धन है तो खर्च करने में भी कंजूसी करता है कि नहीं करता है? अरे महाराज बताइए, करता है ना? 1000 रुपये पड़े, अरे बाप रे 1000 रुपये खर्च, अरे महाराज नहीं। तो वैसे ही स्वयं गायत्री का जप के द्वारा गौण शुद्ध नहीं हुआ। जो गायत्री के जप के द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है, गायत्री का जप नहीं करता है, वो दूसरों का उद्धार भी नहीं कर सकता है। और उसे दान नहीं करना चाहिए। उसे क्या नहीं करना चाहिए? दान। ये नहीं कि किसी को भी तुम दान कर दे रहे हो। और अब अन्य का विचार बताया है। अन्नश्यम चरितम पात्रम नारी नरमयात्मक। हर चीज में पात्र विचार है, लेकिन अन्नदान का अधिकारी भूखे को ही बताया गया है। ये नहीं कि उसके यहाँ बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, बहुत सारा अन्न पड़ा हुआ है, और एक भूखा प्यासा व्याकुल मार्ग में जा रहा है, आप उसे दान नहीं दे रहे, अन्न नहीं खिला रहे हो। और बहुत सारा इकट्ठा करके अपने पितरों का नाम कर, अपने पूर्वजों के नाम से जिसके पास बहुत सब कुछ भरा पड़ा हुआ है उसे दे रहे हैं, तो कोई फल की प्राप्ति नहीं है। या अन्न का विचार बताया है कि किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दान करना चाहिए। यदि किसी कामना की पूर्ति चाहिए तो संकल्पित करके, कामना की पूर्ति चाहिए तो संकल्प के द्वारा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। किसको? ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। किसी कामना की आपको पूर्ति करनी है। देखिए शिव पुराण में, भगवान शिव पुराण में बहुत ही रोचक कथाएं हैं। किस प्रकार से हमें भक्ति, हमें हमारे कर्म के मार्ग को बतलाया गया है। और जो 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराता है वो शिवलोक का अधिकारी हो जाता है, स्वयं कैलाश का अधिकारी हो जाता है, जो 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराता है। और जो बिन मांगे जो दान दिया जाता है, कोई आपके घर पे आ रहा है, वो कुछ मांग नहीं रहा है, आप कहीं पे जा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं है, कोई संकल्प विकल्प कुछ है नहीं, लेकिन बिन मांगे आपने दान दे दिया, उसका पूर्ण फल प्राप्त आपको प्राप्त होता है। इच्छा बता प्रदानम च संपूर्ण फलद विदो। और याचना के बाद जो दान दिया जाता है उसका क्या हो जाता है? आधा फल प्राप्त होता है। याचना करके, मान लो याचना,
दान जाते हैं, दान दो तो याचना करके, अगर कोई जा रहा है दान मांग रहा है तो याचना कर रहा है, तो आपने दे दिया तो आपके मन में भी थोड़ी बहुत रहती है, अरे यार मांगने में दिया तो थोड़ी बहुत तो रहेगा ही, अब नहीं मांग, चलो यार थोड़ा दान तो करना ही है प्रभु के चरणों में, तो आप थोड़ा दे लेते हैं तो उसका क्या होता है, आधा फल प्राप्त होता है। और जाति मात्र के ब्राह्मण को दान देने पर भूतल पर 10 वर्ष भोग प्राप्त करता है, और स्वर्ग वेद वेदता जो ब्राह्मण है स्वर्ग में देवताओं के 10 वर्ष भोग प्राप्त करता है। गायत्री जो जापक है ब्राह्मण है वो सत्यलोक में 10 वर्ष तक पुण्य भोगता है, और विष्णु के जो भक्त हैं वो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो भगवान महादेव हर हर महादेव का गायन करते हुए मेरे महाकाल की जो उपासना करते हैं, मेरे महादेव के मेरी भगवती जगदम्बा के साथ मेरे प्रभु का जो चिंतन करते हैं, मेरे प्रभु का जो मनन करते हैं, मेरे प्रभु की जो आराधना करते हैं, उन्हें साक्षात शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है, साक्षात कैलाश की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पे मेरे शिव पुराण में दशांश भोजन की महत्ता बताई गई है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को दशांश भोजन कराते हैं वह अगले जन्म में 10 वर्ष तक निरोग बन जाता है, निरोग रहता है। जो व्यक्ति रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांश भोजन कराते हैं अगले जन्म में 100 वर्ष तक निरोग रहते हैं। और दशांश भोजन के कराने से लाभ बताया गया है शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में। विद्या, अगर किसी को विद्या की प्राप्ति करनी है, विद्या की कामना अगर किसी को करनी है तो ब्राह्मण बालकों का दशांश भोजन कराना चाहिए। विद्या की प्राप्ति करनी है तो ब्राह्मण बालकों को भोजन कराना चाहिए। समझ में बात आ रही है आपकी? किसी को विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, पर कलयुग के मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है। विद्या है, बुद्धि है भी, लेकिन उसका उपयोग वो करता नहीं है। तो शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में बताया गया है कि विद्या की प्राप्ति अगर किसी विद्या कामना अगर किसको करनी है तो ब्राह्मण बालकों का दशांश भोजन कराना चाहिए। पुत्र की कामना, अगर पुत्र की कामना करनी है तो युवक ब्राह्मण भोजन, युवक को दशांश भोजन, ब्राह्मण को, युवक ब्राह्मण है ना उसको दशांश भोजन कराना चाहिए। पर ज्ञान की कामना अगर करनी है तो वृद्ध ब्राह्मण को, ज्ञान चाहिए तो वृद्ध ब्राह्मण को दशांश भोजन कराना चाहिए। और बुद्धि की कामना अगर करनी है तो 5 से 8 वर्ष के बालिकाओं को भोजन कराना चाहिए। बुद्धि अगर आपको चाहिए और सुख की अगर कामना करनी है, सुख चाहिए कि भगवान हमारा जीवन निरंतर ऐसे रहे, कोई दुख ना आए, कोई दरिद्र ना आए, हमारा जीवन जो चल रहा है ऐसी व्यतीत हो जाए और प्रभु आपका चिंतन होता रहे, प्रभु आपका चिंतन होता रहे। सुख की हमें अगर कामना करनी है तो 10 युवती स्त्रियां, ब्राह्मणी, जो ब्राह्मणी युवती स्त्रियां हैं उनको भोजन कराना चाहिए। और आत्मज्ञान, अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वृद्धा स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में दान और भोजन की महिमा बताया गया कि ब्राह्मणों को शील तथा उच्च वृत्तियां गुरु दक्षिणा में मिला धन, जो मिला है, जो धन है वह उत्तम बताया गया है। दान में मिला धन मध्यम और रेवती से धन प्राप्त जो धन है वो निम्न कहा गया है। इसी प्रकार क्षत्रिय को शौर्य से प्राप्त धन, वैश्य को व्यापार से प्राप्त धन, सेवक को सेवा वृत्ति से प्राप्त धन और स्त्रियों को पति से प्राप्त धन। स्त्रियों को जो पति से जो प्राप्त धन, ये नहीं कि आपके
पति के पॉकेट मनी से जो प्राप्त धन वो नहीं, पति की सेवा करने से जो प्राप्त धन मिलता है वह उत्तम कहा गया है। ये नहीं कि पति के पॉकेट मनी में 2, 4, 5 हजार है, आपने निकाल दिया, अरे यह तो उत्तम हो गया। महाराज ये नहीं, बल्कि उनकी सेवा करके जो प्राप्त जो धन मिलेगा वो उत्तम बताया गया है। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में दान की महिमा बताई गई है। अब यहाँ पे भूमि दान की महिमा बताया गया है कि तिल का दान बल की वृद्धि करता है, मृत्यु का निवारण करता है। सोने का जो दान है वीर की वृद्धि करता है। घी को दान करने से पुष्टिकारक हम लोग बनते हैं। वस्त्र का जो हम दान करते हैं, वस्त्र दान करके आयु की वृद्धि होती है। कुछ न हो तो वाणी और शरीर के द्वारा यजन करें। जो इमं पठेद्ध्यायम् शृणोति सदा नरः तस्य मे धर्मबुद्धिश्च ज्ञान सिद्धि प्रजायते। शिवलिंग में कितना भोग लगाना चाहिए? अब ये नहीं तुम जहाँ बताते हैं, अब आगे वर्णन आ रहे हैं। शिवलिंग में कितना भोग लगाना चाहिए? ये तुम बहुत सारा एक पतीला ला करके आगे और शिवलिंग के आगे रखते हैं, हे भगवान लो अर्पण करो खाओ। तो यहाँ शिवलिंग को कितना भोग लगाना चाहिए? मनुष्य के द्वारा निर्मित शिवलिंग में शिवलिंग में कितना भोग लगाना चाहिए? यहाँ बता रहे हैं कि एक शेर द्वारा निर्मित शिवलिंग में 3 शेर स्वयंभू लिंग में और 5 शेर का भोग भगवान शिवलिंग के ऊपर लगाना चाहिए। जितना बड़ा लिंग उतना आपको उसका भोग लगाना चाहिए। और अब कहते हैं कि देव पूजा से क्या लाभ प्राप्त होता है कि भोग और फल की सिद्धि, वह क्रिया जिसके करने से समस्त भोग और फल की प्राप्ति होती है उसे सिद्धि और पूजा कहते हैं। सबसे पहले देवता का अभिषेक से, भगवान के अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान का गंध से, भगवान को तिलक लगाने से पुण्य की वृद्धि होती है। और भगवान को तिलक इससे नहीं इस अंगुली से लगाना है, इससे अनामिका से लगाना है। तिलक लगाने से पुण्य की वृद्धि होती है। नैवेद्य चढ़ाने से आयु की वृद्धि होती है। भगवान को नैवेद्य अर्पण करने से आयु की वृद्धि होती है। भगवान को धूप अर्पण करने से, अब ये नहीं कि भगवान को इतनी अगरबत्ती जला दी और भगवान शंकर जी के माथे पे रख दिया। और हम प्राय देखते हैं कि भगवान शंकर मंदिर में लोग जाते हैं ना, तो उठाया, चलो बेलपत्री, ये तो चलो सामान्य बात है, कोई बात नहीं। चूरमा उठाया, भगवान सब शिवलिंग के ऊपर रख दिया, ये भगवान। हाँ, कुछ भी रखा भगवान शंकर के ऊपर, कुछ। अरे एक जगह तक किसी ने धूप उठाया, धूप जलाया, हम पूजन कर रहे थे, धूप उठाया, इतनी मोटी जो भगवान शंकर के ऊपर रख लिया, हे भगवान। तो पूजन का भी नियम, अगर नियम से करोगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार नैवेद्य चढ़ाने से आयु की वृद्धि होती है। धूप को चढ़ाने, धूप अर्पण कर लो भगवान को और भार रख लो। अब देखिए एक प्रमाण है, यहाँ पे धूप रखा जाए इतना मोटा जला करके, और हमें कष्ट होगा ना, आपको कष्ट होगा। जिस प्रकार का कष्ट हमारे हृदय में होता है, जिस प्रकार का कष्ट हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार का कष्ट मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे शंकर को भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार का दुख, जिस प्रकार की वेदना, जिस प्रकार की वेदना हमें प्राप्त होती है, उसी प्रकार की वेदना हमारे प्रभु को भी प्राप्त होती है। तो हम कभी मोर को उठाया जल, उठाया प्रसाद, उठाया भांग धतूरा, रख दिया भगवान शंकर के ऊपर। ऐसा कदापि न करें। चढ़ाओ, भाव से चढ़ाओ,
शिवाय बोल करके भगवान शंकर के ऊपर अर्पण कर लो। धूप दीप को जलाने से, दीपक को प्रज्वलित करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। और मैं आपको कहता हूं कि आज कलयुग का प्राणी, जब हमारा जन्मदिन आज होता है ना, देखिए दीपक को जलाने से ज्ञान की वृद्धि। शिव पुराण में ज्ञान, ये पुराण अद्भुत और अलग पुराण है सभी पुराणों से, इसलिए इसको पुराणों का तिलक बताया गया है। दीपक को जलाने से ज्ञान की वृद्धि होती है। उजागर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार को तिमिर ध्वस्त करने वाला दीपक, अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश। भगवान के सामने दीपक जला दिया तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमारी अंधकार को तिमिर ध्वस्त करके भगवान हमें ज्ञान की वृद्धि करा देते हैं। और आज से अपने बेटे के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर कभी भी मोमबत्ती दीपक बुझाना मत। ये तो मैं यहाँ इस पीठ कल्प वृक्ष के नीचे में बोलता हूँ। आज जन्मदिन हुआ, ला बेटा चाकू पकड़, काट फूकी से। अरे महाराज, जो दीपक, दीपम ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपम हरतु मे पापम देव ज्योति नमस्तुते। जिस दीपक को जलाने से हमारे अंधकार का नाश हो जाता है, जैसे प्रातःकाल सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार तिमिर ध्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के सामने पे, मेरे शंकर के सामने पे एक दीपक जला करके हमारे शंकर हमें ज्ञान का दीपक, ज्ञान का मार्ग प्रदान कर देते हैं। और तांबूल चढ़ाने से भगवान भोग की प्राप्ति कराते हैं। और भगवान को नमस्कार करने से कुछ न मिले, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 हाथ भगवान ने दिए हैं। 2 हाथ से नतमस्तक होकर के मेरे प्रभु की सेवा करें, मेरे प्रभु का वंदन करें। कर्पूर गौरम सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु से छूटना चाहता हो, उसे शिवलिंग को माता पिता के समान समझकर उसका पूजन करना चाहिए। क्योंकि हमारे न कोई माँ है, हमारे न कोई पिता है, क्योंकि हमारी माँ और हमारा पिता स्वयं भगवान शंकर और माँ भगवती पार्वती। माता पार्वती देवी, पिता देवा महेश्वरा, शिवभक्तश्च सुदेशा भुवनः। इसलिए हम लोग कहते भी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव। हमारे सबके माता पिता कौन है? भगवान शंकर हमारे पिता हैं, और माँ भगवती जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ पार्वती हमारी माता है। बाकी जो ये हमारी जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वास्तव में ये हमारी माता पिता नहीं है, ये तो एक भगवान की कल्पना है, भगवान की रचना है। वास्तव में हमारे माँ और हमारे पिता मेरे प्रभु शंकर और मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा, मेरी पार्वती हमारी माता और हमारे पिता हैं। पितृमाता स्वरूपेण शिवलिंग प्रभु, और उस शिवलिंग में
ऐसा समझकर उस लिंग का हमें क्या करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। अब पूजा के 4 अंग बताए हैं। रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है। भस्म को धारण करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, जैसे बिंदु और चंचुला ने भस्म का त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला को धारण करके और जीवा में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। इसी प्रकार से चारों अंगों से परिपूर्ण होकर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और पूजा करके ही पूर्ण फल हमें प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि कर्म करके कुछ प्राप्त होगा। अगर आप कहेंगे कि महाराज सोए सोए हमें फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कर्म करना पड़ेगा, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, प्रभु की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें कुछ प्राप्त होगा। अब यहाँ पे प्रणव जप किया विधान बताया गया है। ओंकार प्रणव ओम नमः शिवाय जप को निरंतर हमें प्रणव जप करना चाहिए। शौनक जी कहते हैं सारे लोग यहीं के हैं, तो थोड़ी कथा देर भी चली तो चलेगा, क्योंकि सभी लोग यहीं के हैं। 5:30 तक कथा चलेगी, क्योंकि 2:30 बजे आप लोग आए हुए। हमारा जितनी देर से आओगे उतनी देर से छुट्टी, क्योंकि स्कूल तो है नहीं। 9 बजे आए और 2 बजे छुट्टी, क्लास लगे न लगे। लेकिन महाराज मेरे महादेव की कथा है, मेरे महादेव की ऐसी कथा है, जीवन को बदलने वाली कथा है, महादेव का लोक पाने वाली कथा है, कैलाश की प्राप्ति करने वाली कथा है। ये ऐसी कथा है जिस कथा को करने से देव नहीं, महादेव नहीं, यक्ष किन्नर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिशाचनी मारीगण भैरव राक्षस मेरे महाकाल का पूजन करते हैं। साक्षात हम मनुष्य नहीं, देवता भी जिनकी शरण चरण की स्तुति करते हैं। सूत जी महाराज जी कहते हैं, शौनक जी कहते हैं कि लिंग पूजन का विधान क्या है। हे सूत जी महाराज जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, भिन्न भिन्न लोगों ने लिंग का पूजन किया। ब्राह्मण को पारद का लिंग का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग ब्राह्मण को पारद एक धातु होती है, पारद शिवलिंग, उसका पूजन ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। क्षत्रिय को नर्मदा नदी जो बहती है, नर्मदा का पत्थर ला करके क्षत्रिय को उसका पूजन करना चाहिए। स्वर्ण लिंग को वैश्य जो लोग हैं, सोने की धातु से उसका लिंग बनाकर उसका पूजन करें। शिला पत्थर कहें, शिवलिंग को शूद्र लोग क्या कहें, उसका पूजन करें। और कलयुग में एक बड़ी विशेषता बताई गई है। पार्थिव लिंग की एक बड़ी अद्भुत ही एक विशेषता बताई गई है कि स्त्रीणाम तु पार्थिवम लिंगम, स्त्रियों को भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। सुंदर से मिट्टी ला करके भगवान शंकर का पीठ और भगवान शंकर की शिवलिंग बनाए, उसका पूजन करें, नैवेद्य अर्पण करें और फल मिष्टान इत्यादि का भोग लगाएं, भगवान को अर्पण करें। स्त्रियों के लिए पार्थिव लिंग का पूजन यहाँ पे बताया गया है। और विरक्त विधवा स्त्री के लिए रस लिंग का यहाँ पे वर्णन बताया गया है। और विधवा जो स्त्रियां हैं उनके लिए स्फटिक लिंग का पूजन बताया गया है। और बाण लिंग और स्फटिक का जो शिवलिंग है, इसका पूजन सबको करना चाहिए। स्वयं माँ भगवती जगदम्बा, माँ लक्ष्मी जी, स्वयं भगवती लक्ष्मी भगवान शिवलिंग का पूजन करते हैं। स्फटिक शिवलिंग का पूजन करती है माँ भगवती लक्ष्मी जी। और मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजा श्रेष्ठ माना गया है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठ महेश्वरा, एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। यथा सर्वेषु मंत्रेण प्रण
शिवम श्रेष्ठ माध्यम पूज्य में वही। जैसे देवों में कौन है? देवों में, अरे महाराज कोई तो, देवों में महादेव। नदियों में सबसे पवित्र क्या है? गंगा। और कहां से निकलती है पता है? कहां से निकलती है? भगवान शंकर की जटा से। और मंत्रों में प्रणव ओंकार कहां से निकला? भगवान शंकर के शिवलिंग से। और पुरियों में काशी। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम नारायण प्रिय मदंड मदापहारम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। और इस संसार का मालिक उस काशी में निवास करता है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। इसलिए भगवान मेरे महादेव ने काशी को चुना। और पुरियों में काशी। और व्रत में कौन सा व्रत है? मेरे महादेव का शिवरात्रि का व्रत। व्रतों में शिवरात्रि का व्रत। और देवियों में कौन बताए? देवियों में कौन? अरे देवियों में माँ भगवती साक्षात जगदम्बा माँ उमा को देवियों में श्रेष्ठ बताया गया है। जो माँ भगवती भगवान शंकर की अर्धांगिनी के रूप में विराजमान कैलाश में आज भी मेरे महादेव नित्य जप और तप कर रहे हैं। इस संसार का कल्याण करने के लिए आज भी ओंकार रूप में हर हर महादेव के रूप में आज और प्रभु का चिंतन करते ही राम नाम का सहारा लेकर के भगवान का सहारा लेकर के आज भी जग का कल्याण करने के लिए कैलाश में माँ भगवती उमा के साथ बैठे हुए हैं। इसलिए देवियों में उमा को श्रेष्ठ बताया गया है। और वैसे लिंगों में पार्थिव लिंग को सर्वोत्तम सबसे उत्तम बताया गया है। पार्थिव लिंग का जो पूजन करता है उसके समस्त दुख दरिद्रों का नाश, समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले मेरे महादेव हैं। सतयुग में मणिलिंग का पूजन, त्रेता में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारस का और कलयुग में बताया गया कि कलयुग में पार्थिव लिंग का जिसने पूजन किया उसे भगवान शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। लिंग क्या होना चाहिए? अखंड होना चाहिए। लिंग और जो वेदिका है वे अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और ब्राह्मण को श्वेत, सर्वप्रथम किसी शुद्ध जगह से मिट्टी ला करके ब्राह्मण को सफेद, क्षत्रिय को लाल रंग की, वैश्य को पीले रंग की और सेवक को काले रंग की मिट्टी लेनी चाहिए। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए मिट्टी का प्रोक्षण करने देखें कोई जीव तो नहीं है, उसमें खराब तो नहीं है। और उस मिट्टी पर जल अर्पण करें। समस्त पूजन सामग्री पर जल छिड़क कर उनका प्रोक्षण करते हुए मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी में जल डालकर लिंग का निर्माण करें। तत्पश्चात पुनः मंत्र पढ़कर शिव जी के वेदी बनाए। पहले वेदी बनाए, वेदी पर स्थापित भगवान शंकर का लिंग स्थापित करें। तदंतर बड़े भक्ति भाव से भगवान सदा शिव का पूजन करें। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, अब मैं तुम्हें लिंग पूजा की सरलतम विधि बताता हूँ कि पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं, लिंग का निर्माण करें, पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें, शिव का आवाहन करें, शिव भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, पूजन करें, क्षमा प्रार्थना करें और अंत में महादेव का विसर्जन कर दें।
भगवान शंकर को घर में न रखें और षडाक्षर पंचाक्षर अगन्यास करके करन्यास करके भगवान सदाशिव का ध्यान करें। कैलास पीठासन मध्यस्थ भक्ते सनंदादि विराजमान भक्तार्ति दावनला प्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणम्। कैलाश पर्वत पर सुंदर सिंहासन पर विराजमान सनंदादि भक्तों से पूजित, भक्तों से दुख रूप दावा नल आदि को नष्ट करने वाले अप्रमेय उमा के साथ विराजित शिव के आभूषण भगवान शिव हमें का हमें चिंतन करना चाहिए। पद्माशी ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिदिभं चारुचन्द्रावतं च रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं यमन्तास्तुतममरगणे व्याघ्रकृत्तिं वशानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। जिनके अंग की कांति चांदी के पर्वत के समान है, अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, रत्नों का आभूषण धारण करते हुए उनका शरीर और चमक उठता है। उनके चारों हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर और अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा शिव प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए देवता लोग चारों तरफ से उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने व्याघ्र चर्म को धारण किया है। इस विश्व के आदि के बीज हैं, सबका भय हर कर लेने वाले। उनके 5 मुख हैं, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। ध्यान करने के बाद शतरुद्री का पाठ करें और अंत में अक्षत पुष्प लेकर प्रार्थना करें। अहम पापी महानद्य पावनश्चा भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदाच्छीसि तथा कुरु। प्रार्थना करके भगवान की प्रतीक्षा करें। तत्पश्चात भगवान का विसर्जन करें। इस प्रकार से जिसे विद्या की कामना करनी हो तो उसे 1000 पार्थिव लिंग बनाना चाहिए। विद्या की प्राप्ति करनी हो, धन की प्राप्ति करनी हो तो 500 पार्थिव लिंग बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। पुत्र की कामना करनी हो तो 1500 लिंग बना करके पूजन करें। और मोक्ष प्राप्त करना हो तो 1 करोड़ लिंग बना करके उनका पूजन करें। और किं स्त्रीणामपि तथान्यथा अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवालिंगार्चने। और कहते हैं कि शिवलिंग में सबका अधिकार है। और बिल्वपत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिदंत पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। भगवान शंकर को बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए। और नैवेद्य भक्षण बिल्व पत्र का यहाँ पे शिव पुराण में बताया गया है कि अनन्य
पुण्य शिव भक्त जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ली है वह तो किसी भी शिवलिंग को प्रसाद खा सकता है। महाराज शिवलिंग में कहते हैं कि शिवलिंग का चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वह नहीं खाना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी खा ले उसे। शिवलिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद या तो जिसने शिव भक्ति शिव की दीक्षा ली हो वही उस प्रसाद को खा सकता है। जैसे हमारे महात्मा लोग हो गए, सन्यासी लोग हो गए, उस प्रसाद को खा सकता है जो लिंग पे चढ़ा है, बाकी कोई धारण नहीं कर सकता है। और जिसने दीक्षा न ली हो उसे तो कोई अधिकार भी नहीं है। चंडाधिकारो यस्त्रास्ति तद्भक्तोऽप्य न मानवे चंडाधिकारो न यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तिता। जिसने शिव मंत्र की दीक्षा न ली हो उसे भगवान शंकर के लिंग का प्रसाद धारण नहीं करना चाहिए। कोई भी ये नहीं कि लिंग से उठाया खा लिया, कदापि ना। ये कर्म कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर मेरे महादेव का लिंग का जो प्रसाद है अगर उसे शालिग्राम से स्पर्श कर दिया जाए तो वह प्रसाद रूप में धारण कर सकते हैं। क्यों? हरि और हरि का जब मिलन हो जाता है, भगवान मेरे महादेव का आराध्य भगवान हरि है और हरि के महादेव हरि के आराध्य भगवान हरि है। तो अगर ये भी बताया गया है कि अगर शिवलिंग का प्रसाद अगर शालिग्राम से स्पर्श किया जाए तो वह ग्रहण करने के योग्य है। यदि कोई सामान्य शिला गढ़कर लिंग बनाया जाता है तो उस पर चंड का अधिकार होता है। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभुलिंग आदि में चंड का अधिकार नहीं होता है। शिवलिंग के ऊपर भी द्रव्य चढ़ाया जाता है उसे ग्राह्य अग्राह्य होता है। शंकर के ऊपर कुछ भी जो चढ़ाया जाता है वो अग्राह्य है, उसे कि इसमें किसी का अधिकार नहीं है। भस्म की महिमा बताई गई है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सत्य रज तम। और अभी त्रिपुंड में बहुत सारा त्रिपुंड की महिमा बताई गई है। और अगर मैं त्रिपुंड के बारे में अगर आप लोगों को बताने जाऊं तो एक दिन की कथा पूरी त्रिपुंड पे है। एक दिन क्यों, एक महीना भी कम पड़ जाएगा सत्य रज और तम की व्याख्या करने के लिए। तो इसलिए भस्म को धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष को धारण करता है उन्हें कभी भूत प्रेत की उन पे दृष्टि नहीं पड़ती है। और जहाँ भी जाएं आप लोग सब जगह मंगल ही मंगल यह रुद्राक्ष कराती है। रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है, हमें रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। चंचुरादि ने, विंदुक ने रुद्राक्ष को धारण किया, पंचाक्षर मंत्र का जप किया, अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। जिसके पास वो चलता फिरता तीर्थराज है। और आइए इसलिए आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। भगवान शंकर के चरणों में अपने जीवन में मंगल करने के लिए सदाशिव का हमें पूजन करना चाहिए, सदाशिव की हमें कृपा प्राप्ति करनी चाहिए। आज दिव्य ब्रह्मा और विष्णु के बीच में दिव्य अग्नि स्तंभ का प्राकट्य हुआ और उस आज ब्रह्मा और विष्णु के मध्य से अग्नि स्तंभ का प्राकट्य हुआ और उस अग्नि स्तंभ के बीच से स्वयं साक्षात शिवलिंग के रूप में साक्षात मेरे महादेव का आज प्राकट्य हुआ। आज हमने स्वयं काल को हरने वाले, कष्ट को हरने वाले, दुख दरिद्र का नाश करने वाले स्वयं निर्गुण, निर्विकार, निर्ब्रह्म, सगुण
आदि शिवलिंग की कथा श्रवण की, जो इस आदि शिवलिंग उत्पत्ति की कथा सुनता है। और देखिए शिवरात्रि, लोग कहते हैं, किसी को कहते हैं कि लोग कहते हैं कि शिवरात्रि में भगवान शंकर का विवाह हुआ था। नहीं, जो आज की जो कथा है, ब्रह्मा और विष्णु में जब द्वेष उत्पन्न हुआ, झगड़ा हुआ, तो सारे देवता हाहाकार करते हुए हे महादेव कहते हुए जब कैलाश में गए कि रक्षा करो, तो स्वयं साक्षात मेरे महादेव आज उस दिव्य अग्नि स्तंभ के बीच से प्रकट होकर के महाशिवलिंग के रूप में आज भगवान शंकर ने एक अपना ज्योतिर्मय रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में आज अपना प्राकट्य, शिवलिंग के रूप में आज अपना अवतार लिया। बोलिए शंकर भगवान की। आज भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में आज इस धरा पे लीला करने के लिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने लीला थी, क्योंकि इस लीला से भगवान महादेव का लिंग के रूप में भगवान को अवतरित होना था, ताकि ब्रह्मा विष्णु देव मुनि हम सब मनुष्यों का किस प्रकार से कल्याण हो। इस शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में आज हमने भगवान शंकर का प्राकट्य श्रवण किया। जो कोई मानव इस कथा को श्रवण करता है, वह जन्म जन्मांतर के फल को भोग करके अंत में शिवधाम को प्राप्त हो जाता है। और आइए आज शिवलिंग की कथा है। कल नारद के मोह का भंग, धनपति कुबेर के चरित्र और संध्या देवी का चरित्र कल हम लोग सुनेंगे। परसों सती खंड में हम लोग प्रवेश करेंगे और फिर पार्वती खंड में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, ताकि हमें भी लगे कि मेरे महादेव के इतने भक्त हैं। क्योंकि आजकल मैं प्राय देखता हूँ कि महादेव के भक्त बहुत कम हैं, महादेव के भक्त बहुत कम हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएं और इस दिव्य भव्य श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करके अपने जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के भाग्यों और पुण्य का उदय करेंगे। देखिए, मात्र दिवस जात नहीं लागत वारा। देखिए महाराज, समय जाने में कोई समय नहीं लगता है। दिवस इस प्रकार से बीत गया। 15 जून को मुझे फोन आया कि 29 जुलाई से कथा होनी है। मैंने कहा 1 महीना है, अभी तो करेंगे, तैयारी करेंगे आराम से। लेकिन समय कब व्यतीत हो गया कुछ पता नहीं चला। आज द्वितीय दिवस की कथा विराम हो गई। मात्र 9 दिन हमारे पास बचे हैं। 9 दिन में भी एक दिन तो बिल्कुल आपको नजर आपकी छोले और पूरी पे रहेगी। कब भंडारा होगा, कब हम निवृत्त हो जाएंगे। तो मात्र 9 दिन की कथा हम महादेव के चरणों में श्रवण करेंगे। और मैं आप सभी का एक अबोध बालक हूँ, आपके बच्चे के समान। तो मुझसे कोई भी गलती, अगर मेरी वाणी से अगर कोई भी गलती हो मेरी महादेव की कथा श्रवण कराने में, तो अपना बालक समझ करके आप मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि मुझे अपने महादेव पे और अपनी माँ पे इतना भरोसा है कि अगर मैं गलती करूँगा तो मेरी माँ, मेरे महादेव मुझे मेरी गलती में क्षमा तो दे देंगे। क्यों? पुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। क्योंकि गलती होती है तो पुत्र से ही होती है। माँ तो उसे क्षमा कर देती है, लेकिन
कितने भक्त ऐसे होंगे, कितने श्रोता ऐसे होंगे कि देखते हैं पहली पहली बार कथा कर रहा है, श्रवण करने चलते हैं, कैसी कथा कर रहा है, कोई गलतियां निकालेगा तो मैं आपका एक अबोध बालक बन करके अपने महादेव की कथा का मैं अपने टूटी और फूटी वाणी से इस कथा का मैं महादेव के गायन कर रहा हूँ। तो कुछ भी गलती हो तो आप लोग उसे क्षमा कर दें। और जो भी कुछ आप लोगों को यहाँ से मिलता है, इस पीठ से मिलता है, तो साक्षात शंकर जी के द्वारा आप लोगों को ग्रहण करना चाहिए कि भगवान शंकर की कृपा से हमें श्रावण मास के इस दिव्य दिव्य अद्भुत कल्प वृक्ष के नीचे हम इस महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रावण और भाद्रपद मार्ग शीर्ष मास भगवान शंकर को अति प्रिय है और श्रावण तो उसमें भी पवित्र मास कहा गया है। और अद्भुत हमारी कथा में 2 सोमवार पढ़ रहे हैं। नाग पंचमी 2 तारीख को पड़ेगी। मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करता हूँ कि मेरे साथ बैठे हुए मेरे सहयोगी जो साथी हैं, इनके ही फलस्वरूप लगा रहता हूँ। कमरे पे भी जाते हैं तो 12-1 बजे भी बिल्कुल अरे ये निकल गया, अभी चलो इसका गायन करना है। तो निरंतर कीबोर्ड पे छोटे भाई गुरु भाई हैं, एक ही गुरु से संगीत की दीक्षा ली है। प्रवीण जी कीबोर्ड पे बैठे हैं और नौटियाल जी और कोठियाल जी, राहुल कोठियाल जी, तीनों वैदिक ब्राह्मण हैं। प्रातःकालीन यहाँ पे भगवान षडंग रुद्राभिषेक का यहाँ पे रुद्र पाठ से मेरे महादेव को प्रसन्न किया जा रहा है। कहते हैं कि षडंग रुद्राभिषेक को करने से एक शिव पुराण कथा श्रवण करने की फल की प्राप्ति होती है। मेरे महादेव को षडंग नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैघवे नमः बाहुव्याम मुदते नमः ध्यादे रुद्रा शिवा तनघोर पापकाशनी काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर विपदा हर। षडंग रुद्राभिषेक से मेरे महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में मेरे सहयोगी वेद पाठी ब्राह्मण यहाँ पे शुभ प्रातःकालीन रुद्राभिषेक करते हैं। और आप लोगों की जन्मपत्री में, जन्म कुंडली में, किसी के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष अगर लगा हुआ है, शनि की साढ़े अगर चल रही हो, राहु से पीड़ित, केतु से पीड़ित, शनि से पीड़ित अगर कोई खाना, कोई स्थान अगर आपका है जन्म कुंडली में, 12 भाव होते हैं जन्म पत्रिका में, किसी भाव में अगर कोई भी ग्रह प्रताड़ित कर रहा है, बढ़ने नहीं दे रहा है, आगे नहीं दे रहा है, आगे बलवान उस ग्रह को नहीं होने दे रहे हैं, तो 2 तारीख को नाग पंचमी पड़ रही है। इतनी अद्भुत हमारी यह कथा में पहली बार भगवान श्रावण के मास में नाग पंचमी पड़ रही है 2 तारीख को। तो जिन्होंने भी नाग पंचमी को पूजन करना है तो नागों की यहाँ पे पूजन किया जाएगा और नवनाग की पूजन करके अभिषेक करके ग्रह शांति यहाँ पे होती है। आलयम सर्वदेवाना, और सारे ग्रहों का मालिक कौन है पता है आपको? शंकर। कौन है? भगवान शंकर। और आलयम सर्वदेवाना, जहाँ सारे देवता निवास करते हैं, वहाँ उस तीर्थ को, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शिवालय कहते हैं। और सारे ग्रहों का मालिक भगवान शंकर हैं। आप कहें कि ब्रह्मा में जाएं, विष्णु में जाएं, माँ भगवती के पास जाएं, कहीं कोई उपचार नहीं मिल रहा है। अरे महाराज, वृक्षों में, टहनियों में जल डालने से बढ़िया पेड़ के जड़ में अगर पानी डाल दो तो वह पेड़ अपना भी फलदार वृक्ष बन जाएगा और सारे ग्रहों
ग्रहों का मालिक, सारे देवों का मालिक मेरा महादेव है। मेरे महादेव की अगर आप लोगों ने पूजन कर दी तो परम कल्याण होकर के शिवलोक की ओर हम लोग प्राप्त हमें शिवलोक मिल जाएगा। तो आइए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। कल पुनः 2 बजे से कल की कथा प्रारंभ होगी। नारद जी के मोह का भंग। नारद जी को बानर का रूप मिला था, तो यह कथा आएगी। धनपति कुबेर की चरित्र की आएगी। संध्या देवी की कथा आएगी। और परसों चतुर्थ दिवस पुनः सती के चरित्र का वर्णन। फिर पंचम दिवस हम माँ भगवती पार्वती और शंकर के विवाह की कथा का गायन करेंगे। अद्भुत अद्भुत कथा भगवान श्री शिव महापुराण में है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे भोले नमः शिवाय। हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो 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 नमः शिवाय। हरे हरे भोले 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 नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। हर हर